नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ चलें अमेरिका की ओर। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके लिए हम अलग अलग वीडियो डालते चले आ रहे हैं और उनमें से आज भी वही क्रम चल रहा है। और एक बात है, अमीर बनना बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिनाइयों को अगर आप कुछ चीजें अपने अनुरूप कर लें तो हो सकता है आप अमेरिकी पथ के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला क्या है, आप मेहनती हों। ये पहला जो है नियम है। दूसरा नियम यह है कि मेहनत होने के साथ साथ भी भाग्य भी आपका साथ दे। अगर मेहनत आप कर रहे हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा तो वहां पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा है, कुछ प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त करने के बाद फिर वो गमा बैठता है, अर्थात भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो एक मेहनत आपकी साथ दे और भाग्य आपका साथ दे। उसके साथ साथ वास्तु भी आपका साथ दे। और वास्तु साथ कब दे सकता है? जब आपका भवन, आपका निवास स्थान, आपका व्यापारिक स्थान, आपका कोई भी संस्थान वो वास्तु के अनुरूप बना हुआ हो। देखिए, वास्तु के अंदर क्या है, 5 तत्व होते हैं। पृथिव्यै भू तेजो जल पवन खई संप्रगटितम। 5 ही चीजों से सारा संसार का निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर इनमें एक भी तत्व ना हो तो संसार का होना संभव नहीं है। अगर हवा गायब हो जाए तो कहां रहोगे आप? जियोगे कैसे? सांस के बिना आपका शरीर ही नहीं चल पाएगा। अगर जल समाप्त हो जाए तो फिर आप कैसे जी पाओगे? क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। तो जलम वै प्राणाः अन्नम वै प्राणाः। जल में प्राण हैं, अन्न में प्राण हैं, वायु में प्राण हैं, अग्नि में प्राण हैं, आकाश में भी प्राण हैं। अगर आकाश तत्व समाप्त हो जाए, यानी जो खाली स्थान है ये समाप्त हो जाए, तो क्या आप जी सकेंगे? कदापि नहीं जी सकते। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और इस प्लॉट की तरफ चलते हैं। कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं, यार मैंने नई जगह ली और नई जगह लेने के बाद तो बर्बादी मेरे पीछे लग गई है, गरीबी मेरे पीछे लग गई है, अकस्मात गरीबी का हमला हो गया है। आखिर वो गरीबी का हमला हुआ कैसे? उन तत्वों को आपने यथास्थान नहीं रखा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट है, ये जल तत्व है। साउथ ईस्ट है, ये अग्नि तत्व है। नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व है और साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है और मध्य का स्थान जो है ये आकाश तत्व है। अब हर तत्व एक दूसरे के मित्र भी हैं और एक दूसरे के शत्रु भी हैं। अब जल और अग्नि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। अब आपने मकान लिया, जमीन ले ली और आपने क्या किया, इधर से आपने प्रवेश कर दिया और प्रवेश करने के बाद में यहां पर आपने ये अग्नि कौन है, साउथ ईस्ट कौन, और यहां पर आपने क्या बना दिया, बोरिंग, बोरवेल आपने यहां पर लगा दिया है। अर्थात पानी का संसाधन आपने यहां पर बना दिया। और तत्व क्या था? अग्नि तत्व था। और अग्नि तत्व में आपने जल तत्व ला दिया, शत्रु तत्व हो गया है। और देखिए, दूसरे नंबर पर चलते हैं। ये जो है जल तत्व है और यहां पर आपने रसोई बना दी। आपने तो अपने हिसाब से, बुद्धिमत्ता से आपने निर्माण सब सही करवाया, लेकिन
वो जो है तत्वों का समावेश वहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, ये आप नहीं जान पाए। बहुत से लोग कह देते हैं हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते। मत मानो, जब ठोकर लगेगी तो अपने आप आँख खुलेंगी। मानो या ना मानो, बिजली में करंट होता है, छूओगे तो पता चलेगा। मानो या ना मानो, अग्नि में दाहकता होती है, छूओगे तब पता चलेगा। इसलिए यहां पर इन्होंने क्या किया, रसोई बना दी और यहां पर बोरिंग कर दी। और एक वास्तु का नियम है कि उत्तर किसी भी तरीके से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये यहां पर निर्माण करवा दिया। एक चौथा नियम और है, वो ये है कि साउथ किसी भी तरीके से खाली नहीं होना चाहिए, और यहां पर ये खाली भी हो गया। तो भाई एक वास्तु दोष नहीं है, यहां पर अनेक वास्तु दोष हैं। पहला वास्तु दोष, अग्नि की जगह पर जल हो गया। जब आपके शरीर में टेम्परेचर रहेगा ही नहीं और अग्नि ही आपके शरीर की ऊर्जा होती है, और जब ऊर्जा का ह्रास हो गया, ऊर्जा जब कम हो गई, तो आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। शिथिल हो जाएगा, ना उठने की शक्ति रहेगी, ना बैठने की शक्ति रहेगी। तो उसी प्रकार यहां पर ऊर्जा कम हो गई, क्योंकि अग्नि तत्व को जल तत्व प्राप्त हो गया है। दूसरे नंबर पर जल तत्व की जगह पर अग्नि तत्व हो गई। तो वहां पर जहां ठंडक होनी चाहिए थी, जहां जल होना चाहिए था, वहां आपने जो है अग्नि रख दी है। तो वहां के रहने वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, रोगी रहते हैं, घर में बरकत नहीं होती, आपस में टकराव और कलह रहता है। तो बताइए धन संपन्न कैसे बनेंगे। तीसरे नंबर पर उत्तर, ये यहां पर उत्तर के अंदर कुबेर का स्थान होता है, और आप अगर कंपास रखेंगे तो कंपास उत्तरी ध्रुव की तरफ घूमेगा, क्योंकि ऊर्जा वहीं से आती है, चुंबकीय शक्ति वहीं से जो है संचारित होती है, अर्थात धनागम वहीं से होता है। तो धन के आपने ओट लगा दी, तो धन आएगा कहां से, वहां पर धन नहीं आएगा। और एक जो दक्षिण हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व अर्थात जैसे आपके शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है वो तो टेम्परेचर है, जल तत्व है जो आपके शरीर के अंदर 70% जल है, और वायु तत्व जो आप सांस ले रहे हो। लेकिन अग्नि तत्व उसके अंदर पृथ्वी तत्व कौन सा है, जो आपकी ये ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी तत्व है। तो हड्डियां जो हैं, ये अगर आपकी कमजोर हुई या हड्डी आपकी बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या शरीर आपका चल पाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इस जगह को खाली छोड़ देना, ये सब बर्बादी का कारण होता है, गरीबी का कारण होता है। तो हम अमीरी की तरफ नहीं चल सकते। और अगर इसके बिल्कुल उपरीत है, बिल्कुल उल्टा अगर है, ये बोरिंग यहाँ हो जाता और ये यहाँ हो जाती, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ आ जाती और यहाँ पर खाली हो जाता, तो भल्ले भल्ले हो जाता। हम जीवन के अंदर एक कदम बढ़ाते और 4 कदम हमारे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, अर्थात हम उन्नति की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपका भी कोई निर्मित भवन है, अनिर्मित भवन है, जमीन है, उसको बनाना है, प्लानिंग करना है, तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और अपॉइंटमेंट ले करके आप मिल सकते हैं, और साइट विजिट भी आप करवा सकते हैं। चाहे आपकी कोई दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, स्कूल है, चिकित्सालय है, फार्म हाउस है, होटल है, आप उन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम, और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं
उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।